नमस्कार, मैं हूं दिलीप सिन्हा और आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर न्यूज चैनल। पेश है अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अनिल साहू की विशेष रिपोर्ट। बीजेपी को पता नहीं क्या हो गया है, जहां खाली जमीन दिखाई देती है उस पर कब्जा करना चाहती है। चंदौली में गांव की जमीन सरकार हड़पना चाहती है। बीजेपी नेता प्रशासन के साथ मिलकर जमीन पर कब्जा करने का काम कर रहे हैं। पुलिस और प्रशासन मिलकर जबरदस्ती सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करवा रहे हैं। बीजेपी नेताओं ने जब अपनी जमीन का मामला था, अधिकतम मुआवजा लेने का काम किया। सरकार उन स्कूलों को चिन्हित करने का काम कर रही है जहां बीजेपी अपना बूथ हारती है। इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर स्कूल बंद करवा रहे हैं। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गोरखपुर वाले जानते हैं कि वहां क्या धंधा चल रहा है। उन्होंने अगर अपना मुंह खोल दिया तो गोरखपुर में विरासत गलियारे की जगह हिरासत गलियारा बनाना पड़ेगा। यहां के व्यापारियों को सर्किल रेट के हिसाब से मुआवजा देना चाहिए। वो सब जानते हैं कि कितनी जमीन की रजिस्ट्री हुई है। मैं अपने नेताओं से कहना चाहता हूं, लिखकर गोरखपुर के डीएम और एसएसपी के खिलाफ कार्यवाही की मांग करें। अगर कार्यवाही नहीं हुई तो सपा सरकार आने के बाद कार्यवाही होगी। कॉरिडोर के नाम पर बीजेपी का लूट तंत्र जारी है। मैं वादा करता हूं, सपा सरकार आने के बाद रोजगार गलियारा बनाने का काम करेंगे। दिल्ली के 11 साल और उत्तर प्रदेश के 9 साल पूरे हो गए हैं। लोकसभा चुनाव में अयोध्या से बीजेपी चुनाव हारी, अब मथुरा और गोरखपुर में चुनाव हारने का नंबर है। बीजेपी में जितने फैसले हो रहे हैं, सब इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर हो रहे हैं। कानपुर और कुंदरकी में आधार कार्ड बनाने वाली मशीन पकड़ी गई थी, कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। न झांसी से मेट्रो बनी है, न गोरखपुर में मेट्रो बनी है। लखनऊ के कई तालाबों पर कब्जा हो गया है। केवल जौनपुर जिले में 60 दिनों में 26 हत्या हुई है। जो लोग आरक्षण के विरोधी हैं, वो लोग सेकुलर और सोशलिज्म के खिलाफ बोलते हैं। बीजेपी आरक्षण के खिलाफ है। ये लोग आरक्षण की बात सीधे नहीं बोल सकते हैं। धार्मिक यात्राओं को सुरक्षा नहीं दे पा रही है सरकार। नोएडा में सबसे बड़ा फैंक एनकाउंटर हुआ। गोरखपुर में एक बेटी के साथ क्या घटना हुई है। गाजीपुर में बरसात के दौरान लोगों के मकान तोड़ने का काम किया गया है। बिजली मंत्री बिजली बनाने के बजाय बिजली बेचने में व्यस्त है। आज मीडिया 152वें स्थान पर है। सीएम योगी बीजेपी के सदस्य नहीं है, वो केवल चुनाव के लिए सदस्य बनते हैं। बीजेपी ने सोशलिज्म और सेकुलर पर चलने का रास्ता छोड़ दिया है। मैं आपको क्या क्या बताऊं, क्या क्या गिनाऊं। जीरो टॉलरेंस ही जीरो है। आप गाजीपुर में देखिए कितने गरीब परिवार हैं जो रह रहे थे वहां पर, और इस बरसात के समय पर उनको तोड़ा जा रहा है। बुलडोजर से उनके सब कुछ घर मकान तोड़ दिए गए। भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन से मिल करके कोई ना कोई नया षड्यंत्र बनाती है। जैसे एग्जाम्पल इस साथी ने जो सवाल पूछा है प्राइमरी स्कूल का, कन्नौज में जो स्कूल मर्ज हो रहे हैं, जो स्कूल हटाए जा रहे हैं, नहीं है। हर जिले में भारतीय जनता पार्टी के लोग कब्जा कर रहे हैं। सुनने में आया लखनऊ में कई तालाब कब्जा हो चुके हैं। हालांकि हमारे मुख्यमंत्री जी को जानकारी नहीं है कि गूगल मैप भी होते हैं, सैटेलाइट मैप भी होते हैं। सैटेलाइट मैप में जो तालाब दिखाई दे रहे थे 17 तक, जो खत्म कर दिए गए हैं, वो नक्शे कोई नहीं बदल सकता। उनको बदलने के लिए अमेरिका जाना पड़ेगा, उसके लिए वीजे की जरूरत पड़ेगी। यहां तो गोरखधंधा चल सकता है, लेकिन अमेरिका में गोरखधंधा नहीं चल सकता। वो सैटेलाइट मैप्स वो वैसे के वैसे दिखाएंगे तस्वीर कि 2017 में कहां तालाब थे लखनऊ शहर में जो कब्जा हो गए। हम लोग व्यापारियों के पक्ष में, समाजवादी पार्टी के लोग पूरी, केवल जौनपुर जिले में 60 दिनों में 26 हत्याएं हुई। ये तो एक जिले का है। जब सरकार पूरी जमीन छीनने में लगी है तो कानून व्यवस्था कौन देखेगा? ये बहस बहुत पुरानी है।
जो लोग आरक्षण को हटाना चाहते हैं, जो लोग आरक्षण के विरोधी हैं, जो लोग संविधान के विरोधी हैं, वो सीधे ये ना कह करके वो सेकुलर और सोशलिज्म के खिलाफ बोलते हैं। तमाम वो लोग जो आरक्षण के खिलाफ हैं, संविधान के खिलाफ हैं, भाईचारे के खिलाफ हैं, वो सीधा ना बोल करके जानबूझ करके सेकुलर और सोशलिस्ट के खिलाफ अपना समय समय पर विचार रखते हैं, क्योंकि सीधे सीधे कहने में उन्हें लगता है कि उनको अब वोट खिसक जाएगा, उनके गठबंधन के साथी खिसक जाएंगे। और जिस समय भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था, हालांकि हमारे मुख्यमंत्री जी बीजेपी के सदस्य नहीं हैं, वो केवल चुनाव के लिए सदस्य बनते हैं, चुनाव चिन्ह पाने के लिए सदस्य बनते हैं। आप में से सब जानते होंगे बीजेपी के सदस्य कब बने मुख्यमंत्री जी? वो तो केवल चुनाव के लिए हैं। और बीजेपी की जब पहली बैठक हुई है भारतीय जनता पार्टी के गठन के समय, ये बहस तब भी थी भारतीय जनता पार्टी के अंदर कि हम रास्ता क्या अपनाएंगे। जो प्रस्ताव पास हुआ था, वो प्रस्ताव उस समय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, यही प्रस्ताव पास हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी का रास्ता, और कहां लगा रहे हैं? जहां थोड़ा बहुत भारतीय जनता पार्टी का वोट है वहां। आपने कुंदरकी का चुनाव तो देखा होगा, कानपुर का चुनाव भी देखा होगा, बाई इलेक्शन आपने, मीरापुर का चुनाव भी देखा होगा आपने। ये जितने फैसले हो रहे हैं सब पॉलिटिकल फैसले हो रहे हैं, इलेक्शन कमीशन से मिलके हो रहे हैं। हम लोगों ने शिकायत की थी, गोरसाईगंज चेयरमैनी का चुनाव था, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मशीन लगाई हुई थी आधार कार्ड बनाने की, मशीन लगाई हुई थी, उसका वीडियो रिकॉर्ड है। कई 100 आधार पकड़े गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई किसी पर। कोई कार्रवाई हो तो बताओ आप। खिलाफ अन्याय में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के सबसे ज्यादा उत्पीड़न अन्याय महिलाओं के साथ हो रहा है, और वो आंकड़े सरकार के बता रहे हैं, एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं। सेकुलरिज्म ने और सोशलिज्म ने, सेकुलरिज्म हमें इक्वलिटी इन रिलीजन बताता है और डिफाइन कर दे रहा है, और सोशलिज्म हमें इक्वलिटी लाता है समाज की कैसे एकता हो, तो वो आरक्षण की बात होती है उसमें। ये आरक्षण के खिलाफ है, ये भाईचारे के खिलाफ है, ये हमारे आपके सबकी एकता के खिलाफ है। इसलिए ये एंटी सेकुलर है। सेकुलरिज्म इसलिए नहीं पसंद इनको, और आरक्षण का सीधा सीधा हमला नहीं कर सकते लोग, इसलिए सोशलिज्म का रास्ता अपनाते हैं। और कैपिटलिस्ट जब होगी देश, तो हमारे गरीबों को कुछ मिलने वाला नहीं है। इसीलिए कई मौकों पर हम कहते हैं कि जो बात भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे नहीं कह सकती है, वो पीछे से ये कहती है कि हमें सोशलिज्म नहीं चाहिए, सेकुलरिज्म नहीं चाहिए, क्योंकि ये नफरत फैला करके वोट लेना चाहते हैं। सद गलियारा बनवाना पड़ेगा। अगर गोरखपुर की सच्चाई सामने आ जाए तो वहां विरासत का गलियारा नहीं, हिरासत का गलियारा बनाना पड़ेगा। गोरखपुर में विरासत गलियारे में जमीन मकान का मुआवजा सहमति से नहीं, बल्कि बाजार की कीमत के हिसाब से देना चाहिए, क्योंकि जो मार्केट वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन सरकार दबाव बना करके, शासन प्रशासन का, पुलिस को आगे कर करके, व्यापारियों से और जो लोग वहां रह रहे हैं उनसे जबरदस्ती सहमति पर साइन करवा रहे हैं, जबरदस्ती सहमति दिलवा रहे हैं। सरकार अपना डर दिखा करके कि उन्हें मुआवजा न ज्यादा देना पड़ जाए, तो सहमति के पत्र जारी करवा रहे हैं, सहमति करवा रहे हैं उनसे। इतना सब कुछ बिगाड़ दिया है कि सुधारने में भी न जाने कितना समय लगेगा।
9 साल में इन्होंने 20 साल का बिगाड़ दिया सब कुछ। प्रतीक है, और ये हम नहीं कहते हैं, कोर्ट तक ये कह रहा है कि अन्याय का प्रतीक बनता जा रहा है बुलडोजर। सोचिए, बुलडोजर में आज के समय पे लोकतंत्र में 2 लीडर पोजीशन को रोक रहा है, और उसके ऊपर बैठे बीजेपी के कार्यकर्ता अंडा फेंक रहे हैं, झंडा दिखा रहे हैं। मैं अपने कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं कि न वो बुलडोजर से डरे, न वो अंडों से डरे, और न काले झंडों से डरे। और जब उनका काला झंडा दिखाई दिया तो हमारे साथियों ने काला झंडा भी छीना और उनका काला छाता भी छीन लिया जो दिखाना चाहते थे। हम लोग लोकतंत्र पर भरोसा करते हैं, संविधान पे भरोसा करते हैं, कानून पे भरोसा करते हैं। हम दोनों लीडर ऑपोजिशन से कहेंगे कि जो वहां के डीएम हैं, एसएसपी हैं, जो अधिकारी हैं, उनके खिलाफ लिख करके कार्रवाई मांग कीजिए, लिख करके। अगर उनके खिलाफ आज कार्रवाई नहीं होती है तो जब जनता समाजवादियों को मौका देगी तो उस समय उन पर कार्रवाई होना निश्चित है, कार्रवाई होगी उनके ऊपर। और व्यापारी भी अगर हिम्मत जुटाएंगे, कहें कि हम पे दबाव बनाया जा रहा है, सहमति के लिए हमें दबाव बना रही है सरकार, अगर वो भी व्यापारी लिख करके देंगे तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ समय आने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैं धन्यवाद देता हूं एक बार फिर अपने समाजवादी साथियों का,